गलती हो गई है महाराज, हमें माफ कर दो, हमारी जान बख्श दो। ना ही कोई शक्तिमान, हर लंका ढा दी जाएगी, गुरूर का हर बुत गिरा दिया जाएगा। ये अज़्म था, ये अज़्म है और ये अज़्म रहेगा। जी हाँ, हमने गोदी मीडिया की तरह बड़के नहीं मारी, हमने फर्जी कहानियां नहीं सुनाई और ना ही अफसानी फिल्में बनाई। हमने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस करके दिखा दिया है, वो बुनियानुल मरसूस जिसके बारे में कुरान ने कहा कि अल्लाह की रस्सी में लड़ने वाले एक होकर ऐसे लड़ते हैं जैसे सीसा पिलाई हुई दीवार हो, फिर ना किसी की ताकत का खौफ और ना ही मुस्तकबिल का कोई अंदेशा। देख लो अपना हाल, उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर समेत कई एयरफील्ड्स, ब्रह्मोस मिसाइल स्टोरेज और S-400 दिफाई निजाम समेत मुतादिद इंडियन ठिकाने राख हो चुके हैं। झटका इतना जोर का था कि झूठी भारतीय सेना भी एतराफ करने पे मजबूर हो गई है। गोदी मीडिया की सर्कस बुरी तरह से पिट कर रह गई है, ना क्रेडिबिलिटी और ना ही कोई असर। पाकिस्तान ने ऐसा जवाब दिया कि तुम्हारी सिट्टी गो कर रह गई है। कोई मोदी साहब को बुरा न कहे, हाँ बिल्कुल बुरा न कहे, मुझे बहुत खराब लगता है। कोई मेरे मामू के खिलाफ बोलेगा, हम सुन लेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त मौलाना एहसान रज़ा। बहुत ही अहम और ख़ास वीडियो फिर से मैं लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों के मामू हैं। जी हाँ, मैं बिल्कुल आपको सही कह रहा हूं, आपको चौंकने की ज़रूरत नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे मामू हैं, इसलिए पाकिस्तानियों तुम बच गए। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, आपको मुकम्मल वीडियो देखनी है। और दूसरी अहम ख़ास बात ये कि अभी कुछ दिन पहले लग ऐसा रहा था कि पाकिस्तान दुनिया से नेस्त व नाबूद हो जाएगा, दुनिया के नक्शे से ख़त्म हो जाएगा। पाकिस्तान के चैनलों में या पाकिस्तान वालों ने जो वीडियो बनाकर फेसबुक, यूट्यूब में अपलोड किया, उनकी वीडियो को देख करके ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारे हिंदुस्तान के तमाम जहाज़ों को मार के उन्होंने नेस्त व नाबूद कर दिया है। ये अहम ख़ास वीडियो होने वाली है कि आखिर इसकी सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है। आप शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो को देखिए, फिर इंशाअल्लाह मैं आगे इस पर तबसरा करता हूँ, इसका खुलासा करता हूँ कि आखिर इसकी सच्चाई क्या है। तो चलिए पहले वीडियो को देखते हैं। आज सुबह के वक्त, ये वही वक्त है जिस वक्त हुजूर हमलावर हुआ करते थे। बुनियान मरसूस का आगाज कर दिया गया और हमारे प्यारे इंडिया की फजाओं के अंदर उनके फौजी ठिकानों पर हमला करने के बाद अटकेलियां करते हुए वापस आए। तो मुसलमानों न घबराओ, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। काफिर क्या समझते हैं जो हमसे रोज उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। दुनिया भर के मुसलमानों का सर फख्र से बुलंद हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम हर पाकिस्तानी का सर फख्र से बुलंद है। हमारे सीनों में ठंड पड़ गई है, हमारे बाल बाल से खुशी छलक रही है। वजह क्या है कि हमारी अफवाज ने ऑपरेशन सिंदूर के मुकाबले में ऑपरेशन बुनियान मरसूस का आगाज कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर जो इंडियन अफवाज की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ मुसल्लत किया गया था और यह जारहियत की गई थी, हमारी मसाजिद, हमारे मदारिस, दीनी मराकिज और आम लोगों को टारगेट किया गया, मिसाइल मारे गए, शहादतें हुई और उसके बाद हमारे सब्र को बार बार उस पैमाने को लबरेज करने के लिए ओछी हरकतें हुई। मीडिया अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अफवाज ने हर मैदान में उनके दांतों को ऐसा खट्टा किया कि कयामत तक, हमेशा तक, रहती दुनिया तक वो इसका दर्द कभी भी भुला नहीं पाएंगे। भारत में मुसलमानों के लिए अल्लाह ने गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिया है। हिंदुस्तानी क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, जरा आप गोल्डन अपॉर्चुनिटी ध्यान से देखिए। सुनो पाकिस्तानियों, सुनो। कोई मोदी साहब को बुरा न कहे, हाँ बिल्कुल बुरा न कहे, मुझे बहुत खराब लगता है, मुझे बहुत खराब लगता है। क्यों पता है आपको? हमने कल भी कहा था, मोदी साहब ने कहा भारत की सारी मुस्लिम महिलाएं मेरी बहन हैं। कहा था कि नहीं कहा था? तो उसमें मेरी मां भी उनकी बहन हुई कि नहीं हुई? तो मेरी मां के भाई है तो मेरे कौन हुए? बोलो, हुए कि नहीं हुए? कोई मेरे मामू के खिलाफ बोलेगा, हम सुन लेंगे। इतना आसान है। और उनके पास तो ऐसे ऐसे नुस्खे हैं कि हकीम अजमल रहमतुल्लाह अलैह कब्र में तड़प रहे होंगे। किसी ने पूछा चेहरे पे चमक कैसे आई? कहा मैं पसीने से मालिश करता हूं। यकीन मानिए बेला वजह फेयर एंड लवली क्रीम बिक रही है। ईंट भट्टा पे जो काम करते हैं मजदूर लोग, क्या उनको पसीना नहीं बहता? अपने अपने पसीना को रगड़ कर 1 महीने में रिजल्ट भेजिए। मुझे तो लग रहा है कि अब किसी दिन बाबा रामदेव पतंजलि का नया प्रोडक्ट ना ले आए, मोदी पसीना क्रीम। इसे बताइए, नया नया पुड़िया दे रहे हैं इस वक्त मुल्क को।
है? हमारा ये मुल्क इतना अजीब शान मुल्क है, अल्लाह अकबर। दुनिया के पास इस वक्त, पूरी दुनिया के पास इतना शानदार देश किसी के पास नहीं है जो देश अल्लाह ने हम लोगों को भारत अता फरमाया है। क्यों भाई, दिया कि नहीं दिया अल्लाह ने? हर किस्म की फसल यहाँ पे, हर किस्म का मौसम यहाँ पे, हर किस्म के लोग यहाँ पे, 1600 जबानें बोली जाती हैं, हर 100 किलोमीटर पर तहजीबें बदलती हैं, हर 100 किलोमीटर पर खाने का अंदाज बदलता है, हर 100 किलोमीटर पर पहनने का कपड़े के अंदाज और फैशन बदल जाते हैं। अल्लाह अकबर। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे भारत की रक्षा फरमाए और भारत में अमन और शांति अता फरमाए। जो भारतीय वो आमीन कहे, जो पाकिस्तानी है वो चुप रहे। आमीन। अल्लाह हमारे भारत में अमन और शांति अता फरमाए। माशाल्लाह, देखिए सबको डर हो गया, एनआरसी आ जाएगा बोल के जोर से आमीन बोले। ये अल्लाह ताला ने एक मौका दिया है कि देखो, एनआरसी का डंडा पड़ता है तो बाप दादा के कागजात ठीक करते हो, आखिरत की याद क्यों नहीं कर लेते? थोड़े अमाल को भी तो दुरुस्त कर लो जी। तो ये तो हम मोदी साहब के शुक्रगुजार हैं कि हमारे हजरत मोदी साहब दामद बरकातहू और आदरणीय श्री अमित शाह साहब बरकातहू, इन दोनों बुजुर्गों ने मिलकर वो तावीज हमें दी है कि बरसों से हम बिछड़ गए थे, इन्होंने हमें मिला दिया है। इन्होंने हमें मिलाया, तो मोदी साहब को उनकी बीवी से मिला दे। एहसान का बदला एहसान होता है। बोलो दुआ करेंगे कि नहीं करेंगे? इन्होंने हमारे साथ अच्छा काम किया है, हम भी उनके साथ अच्छा काम करें, ठीक है? अल्लाह उनको भी घर बसा दे। हम ये बहुजन लोग दलित भाइयों से, मूल निवासियों से बिछड़ गए थे, इन्होंने हमें मिला दिया। इसलिए भाई, सरकार को बुरा मत कहो, हुकूमत को बुरा मत कहो। उन्होंने जो कुछ किया है उसके जड़ से इंशाअल्लाह उम्मीद की एक नई किरण और मोहब्बत की एक नई खुशबू निकलने वाली है। कश्मीर में 2500 लोगों को पकड़ा गया है। हम कह रहे हैं जिन पर शक है चाहे 2.5 लाख पकड़िए आप, लेकिन आतंकवादियों को पता चलना चाहिए। सही बात है। दूसरा, हाजिक साहब ने अभी एक बात वो रो में कह गए हैं, पाकिस्तान के पास अगर एटमी हैं, ताकतें हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम कौन सा कम है? हम 140 करोड़ हैं, अगर थूक देंगे तो पाकिस्तान बह जाएगा। क्या बात है? तो एटमी ताकत की अलग चीज है यार, काहे का एटमी ताकत? पाकिस्तान का हिंदुस्तान से कोई मुकाबला नहीं। अगर वो ये महसूस करेगा जंग हो जाए और जंग में ये महसूस करेगा कि मैं खत्म हो रहा हूं, तो मरता क्या न करता। मुझे क्या हो गया तुम्हें? क्यों नहीं बोल रहे हो? कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो भाई। चाय चलेगी? संजीव दिखाओ। हाँ। नाज़रीन इकराम, वीडियो मुकम्मल करने से पहले मैं एक गुजारिश करूंगा आपसे कि आप और हम जो न्यूज़ चैनल देखते हैं, चाहे वो इंडियन चैनल हो या पाकिस्तानी चैनल हो, इन चैनलों में जो कुछ कहा जाता है इसमें 90% गलत बातें कही जाती है। दोनों तरफ के लोगों को गलत गलत खबरें दी जाती है। इसलिए तमाम चैनलों पे आप यकीन ना करें, विश्वास ना करें। सरकारी तौर पे जो ऐलान होता है, सरकारी तौर पे जो खबरें दी जाती है, हम उसको मानते हैं और उसी खबर को माननी चाहिए। पाकिस्तान के बहुत सारे लोग भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का कार्टून वगैरह बनाकर गुस्ताखी करते हैं। किसी भी देश, किसी भी मुल्क के प्रधानमंत्री की इस तरह से बेअदबी या गुस्ताखी नहीं करनी चाहिए। तो बहरहाल जैसा इंसान है वैसी उसकी सोच है। पाकिस्तानी उलमाए हिंद पहले भी कहते थे, आज भी कहते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके, ये गुलसिता हमारा। तो हिंदुस्तान के लिए हम कल भी जान देने के लिए तैयार थे, आज भी हैं, और इंशाअल्लाह क़यामत तक हमारी औलाद, हमारी नस्ल जान देने के लिए तैयार रहेगी। दीजिए अपने दोस्त मौलाना एहसान को इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।